अखंड सौभाग्य को देने वाला करवा चौथ का व्रत सभी सुहागिन स्त्रियों को अवश्य करना चाहिए। माँ करवा सभी स्त्रियों को उनके अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद प्रदान करे। तो चलिए शुरू करते हैं करवा चौथ की व्रत कथा। एक गांव में एक साहूकार के 7 बेटे और एक बेटी थी। सेठानी सातों बहुओं और बेटियों सहित कार्तिक कृष्ण चौथ को करवा चौथ का व्रत किया। उस लड़की के भाई हमेशा अपनी बहन के साथ भोजन किया करते थे। उस दिन भी भाइयों ने बहन को भोजन के लिए बोला। तब बहन बोली, भैया आज मेरा करवा चौथ का व्रत है, इसलिए चांद उगेगा तभी खाना खाऊंगी। भाइयों ने सोचा कि बहन भूखी रहेगी, इसीलिए एक भाई ने दिया जला लिया और एक भाई ने चलनी लेकर पहाड़ी पर चढ़ गया। दिया जलाकर चांदनी से ढककर कहा कि बहन चांद उग आया है, अर्घ दे ले और खाना खा ले। तब बहन ने भाभियों से आकर कहा कि भाभी चांद देख लो। तब भाभी बोली कि बाई जी ये तो चांद तुम्हारे लिए उगा है, तो तुम ही देख लो, हमारा चांद तो रात में दिखेगा। बहन अकेली ही खाना खाने बैठी। पहले कौर में ही बाल आया, दूसरा कौर खाने लगी तो उसे ससुराल का बुलावा आया कि जमाई राजा बहुत बीमार है, सो बहू को जल्दी भेजो। माँ ने जैसे ही कपड़े निकाले तो बक्सा खोला। 3 बार कभी सफ़ेद कभी काला कभी नीले कपड़े ही हाथ में आए। तब माँ ने एक सोने का सिक्का पल्ले में बांध दिया और कहा कि रास्ते में सबके पैर छूती जाना, जो भी तुझे अमर सुहाग का आशीर्वाद दे उसको यह सोने का सिक्का देना और पल्ले से गांठ बांध लेना। रास्ते में सब औरतें भाइयों का सुख देखना कि आशीष देती गई, किसी ने भी सुहाग का आशीष नहीं दिया। ससुराल के दरवाजे पर पहुंची तो पल्ले में सोती हुई जेठूती झूल रही थी। उसके पैर छूने लगी तो वह बोली कि सील हो सपूती हो 7 पूत की माँ हो। यह वाक्य सुनते हुए उसने जल्दी से सोने का सिक्का निकालकर उसे दे दिया और पल्ले से गांठ बांध ली। अंदर गई तो पति मरा पड़ा था। बहू ने अपने मरे हुए पति को जलाने नहीं ले जाने दिया और बोली, मेरे लिए एक अलग से झोंपड़ी बनवा दो, और वहीं अपने मरे हुए पति को लेकर रहने लगी। रोज सासू बची कुची झंडी वासी रोटी दासी के साथ भेज देती और कहती, जा मुर्दा सेवनी को रोटी दे आ। थोड़े दिन बाद माघ की तिलचौथ आई और बोली, करवा पिला तू करवा पिला, भाइयों की प्यारी करवा ले, दिन में चांद देखने वाली करवा पिला। जब वो बोली कि है चौथ माता, मेरा उजड़ा हुआ सुहाग तो आपको ही बनाना पड़ेगा, मेरे पति को जिंदा ही करना पड़ेगा, मुझे मेरी गलती का पश्चाताप है, मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ। तब चौथ माता बोली, मेरे से बड़ी बैसाखी चौथ आएगी, वो तुझे सुहाग देगी। इसी तरह बैसाखी चौथ आई और उसने कहा कि भादवे की चौथ ते सुहाग देगी। तब कुछ महीने बाद भादुड़ी चौथ माता स्वर्ग से उतरी और वह सब बात कहने लगी। तब उसने चौथ माता के पांव पकड़ लिए। चौथ माता बोली कि तेरे ऊपर सबसे बड़ी कार्तिक की चौथ माता है, वह ही नाराज हुई है, इसलिए तो उसके पैर मत छोड़ना, वही तेरे सुहाग को अमर कर सकती है। यदि तूने उसके पैर छोड़ दिए तो फिर कोई भी तेरे पति को जिंदा नहीं कर सकता है। कार्तिक का महीना आया, स्वर्ग से चौथ माता उतरी। चौथ माता आई और गुस्से में बोली, भाइयों की बहन करवा ले, दिन में चांद उगाने वाली करवा ले, घड़ी भुखाणी करवा ले, व्रत भांडनी करवा ले। जब साहूकार की बेटी ने पैर पकड़ लिए तो विलाप करने लगी, हे चौथ माता, मेरा सुहाग तो तेरा व्रत भंग करने के कारण उजड़ा है, मैं ना समझी थी, मुझे इतना बड़ा दंड मत देओ। तब चौथ माता बोली, पापिनी हत्यारिनी, मेरा पैर क्यों पकड़कर बैठी है, मेरा पैर जो छोड़ दे। तब वह बोली, मेरी बिगड़ी हुई आपको बनानी ही पड़ेगी, मुझे सुहाग देना ही पड़ेगा, क्योंकि आप सब जग की माता हैं और सबकी इच्छा पूरी करने वाली हैं। तब चौथ माता खुश हुई और आंखों से काजल निकाला, नाखूनों से मेहंदी, बिंदी से रोली निकाली और सबसे छोटी उंगली से उसके मरे हुए पति पर छींट देते ही उसका पति बैठा हो गया और बोलने लगा, मुझे बहुत नींद आई। जब वह बोली कि मुझे तो 12 महीने ही हो गए, मुझे तो चौथ माता ने सुहाग दिया है। तब पति बोला कि चौथ माता का विधि विधान से उज्जमन करो। उधर ननद रोटी देने आई तो उसने 2 जने के बोलने की आवाज़ सुनी तो अपनी माँ से जाकर बोली कि भाभी तो पता नहीं किससे बातें कर रही हैं। तब सासू ने जाकर देखा कि बहू बेटा दोनों जीम रहे हैं, वो चौपड़ पासा खेल रहे हैं। देखकर वह बहुत खुश हुई और पूछने लगी, यह कैसे हुआ। बहू बोली, यह सब मुझे मेरी चौथ माता ने दिया है, और सासू जी के पैर छूने लगी और सास ने अमर सुहाग का आशीर्वाद दिया, लेकिन बोली कि पूरे नगरवासियों को यह बात कैसे सच लगेगी। तब बहू बोली कि यदि उल्टा करवा फेर देंगे तो यह वापस मर जाएंगे और सीधा करवा फेर देने से वापस जीवित रहेंगे। तब पूरे नगर में ढिंडोरा पिटवा दिया कि सब कोई देखने आवे। सीधा करवा फेरते ही उसका पति जिंदा हो गया। दूर खड़े हुए पति पत्नी का गठबंधन जुड़ गया और सब चौथ माता का चमत्कार मानने लगे। चौथ माता का व्रत पुरुष की पत्नी, बेटे की माँ,
सभी को करना चाहिए। तेहरे चौथ करनी चाहिए। हे चौथ माता, जैसा साहूकार की बेटी का सुहाग उजाड़ा वैसा किसी का नहीं उजाड़ना। जैसा वापस उसका पति जीवित किया वैसा सभी का करना। कहने सुनने वाला और हुंकारे भरने वालों को सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करना। बोलो मंगल करनी दुख हरनी चौथ माता की जय। विनायक जी की कहानी। एक अंधी बुढ़िया माई के बेटा व बहू थे। वे लोग बहुत गरीब थे। बुढ़िया माई रोज गणेश जी की पूजा करती थी। एक दिन गणेश जी उससे प्रसन्न हुए और बोले कि मुझसे कुछ मांग। तब माई बोली कि मुझे कुछ भी मांगना नहीं आता है। तब गणेश जी बोले कि तेरे बेटे से पूछ ले। तब वो अपने बेटे से पूछी। तब बेटा बोला कि माँ धन मांग ले। बहू से पूछा तो उसने कहा कि पोता मांग लो। तब माई ने सोचा यह दोनों तो अपने मतलब की बात मांगने को कह रहे हैं। सो उसने पड़ोसन से पूछा। पड़ोसन बोली कि अरे तू क्यों धन मांगे, क्यों पोता मांगे, कुछ अपने लिए तो मांग ले, दीदा गोड़ा मांग ले। तब घर आकर माई ने सोचा कि ऐसी चीज मांगनी चाहिए जो बेटे बहू भी राजी हो जाएं और अपना मतलब भी हो जाए। दूसरे दिन गणेश जी आए और कहने लगे कि माई कुछ मांग। तब बुढ़िया माई बोली, दीदा गोड़ा देव, सोने के कटोरे में पोता को दूध पीता देखूं, अमर सुहाग देव, निरोगी काया देव, सभी को सुख देव। तब भगवान गणेश जी बोले, माई तूने तो मुझे ठग लिया, सब कुछ मांग लिया और कहती थी कि मुझे कुछ मांगना नहीं आता है। पर ठीक है, सब ऐसा ही होगा। और अंतर्ध्यान हो गए। बुढ़िया माई के वैसा ही सब कुछ हो गया। हे गणेश जी महाराज, जैसा माई को दिया वैसा सबको देना। बोलो श्री विनायक जी महाराज की जय।